मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जो भूखों को खाना नहीं देती वह सरकार धोखेबाज है। राज्य के गवर्नर थावरचंद गहलोत का भाषण आज से 14 जुलाई 10 दिन तक कर्नाटका राज्य असेंबली सेशन बिना अपोजिशन लीडर के ही शुरू हुआ। शायद ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा कि कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार में दूसरे नंबर पर रही बीजेपी ने अब तक विपक्षी दल का नेता नहीं चुना। आज संयुक्त सत्र में राज्यपाल ने भाषण में कहा कि जो भूखों को खाना नहीं देती वो धोखेबाज सरकार है, ये गद्दार सरकार कहलाएगी। इंदिरा कैंटीन से भूख मिटाएंगे, 10 किलो चावल अन्न भाग्य योजना के तहत गरीब खाएंगे। राज्यपाल ने अपने भाषण में केंद्र के कदम का प्रस्ताव रखा तो वहीं कांग्रेस के गारंटी वादों को जल्द से जल्द लागू करके जनता से किए गए वादे पूरे करके जनता से वफादारी निभाएगी। हमारी सरकार और भूख मुक्त राज्य बनाएगी, कहा गवर्नर थावरचंद गहलोत ने। भड़काऊ भाषण, बजरंग दल नेता की तलाश। सकलेशपुर में भड़काऊ भाषण मामले में फरार चल रहे बजरंग दल के राघू के 5 सहयोगियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। बात पता चली है कि बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता श्रीकांत, श्रीजीत, प्रताप और अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सकलेशपुर तालुका के अलग अलग इलाकों से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। राघू की गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी की जा रही है। इनके ठिकानों पर पुलिस की ओर से सकलेशपुर गांव में शुक्रवार को आयोजित बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन में पुलिस विभाग पर गौ हत्या रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए व्यापारियों को चेतावनी दी थी। राघू ने के हिंदुओं के घरों के पास सब्जी और मछली बेचने के लिए आने से सावधान रहें, वरना गोली हमारी बंदूक के नाली के अंदर से बाहर आएगी और हमें भी गोली मारनी पड़ेगी। ये वीडियो खूब वायरल होने से पुलिस आरोपी की तलाश में है। स्वामी जी के हाथों मस्जिद का उद्घाटन। कोप्पड़ में आध्यात्मिकता के प्रतीक गवी मठ स्वामी जी ने कोकनूर तालुका के भानापुर में एक मस्जिद का उद्घाटन किया। भानापुर गांव में केवल 5 मुस्लिम परिवार हैं और सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर मस्जिद बनाई है। कल इस मस्जिद का उद्घाटन स्वामी जी के हाथों किया गया। भानापुर में मस्जिद के उद्घाटन के बाद बात करते हुए स्वामी जी ने कहा कि जहां सूरज की रोशनी और हवा मौजूद नहीं, वहां इंसानों को धर्म जातिवाद क्यों करना चाहिए का सवाल किया। स्वामी जी ने मिलजुल कर रहना ही धर्म है, फल खाना और छिलका फेंक देना धर्म नहीं है, फेंके गए छिलके को साफ करना ही धर्म है, कहा स्वामी जी ने। धर्म का मतलब दूसरों को दुख तकलीफ पहुंचाना नहीं। इस गांव में केवल 5 मुस्लिम परिवार हैं जिनके लिए सभी धर्मों के लोगों ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया है। यही तो है हमारा अनेकता में एकता जिसे कहते हैं भारत, कहा स्वामी जी ने। हॉस्पिटल में स्टेबलाइजर ब्लास्ट, 24 बच्चों को बचाया स्टाफ ने। हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नवजात आईसीयू वार्ड में एक एसी स्टेबलाइजर फट गया और वार्ड के सभी 24 बच्चों को वहां से शिफ्ट करके सुरक्षित पार करवाया स्टाफ ने। डॉक्टर्स ने बताया कि सभी बच्चे अब सुरक्षित हैं, परेशानी की बात नहीं, वरना बड़ा हादसा हो जाता इस ब्लास्ट से अगर वक्त पर स्टाफ ये कार्रवाई न करता, कहा डॉक्टरों ने। गैर कानूनी रेत पर पुलिस की रेड। बेलगाम जिला अथनी पुलिस की रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई। कृष्णा नदी में गैर कानूनी रेत कारोबारियों पर छापामारी। 25 ट्रैक्टर, 4 जेसीबी, एक आइवा ट्रक जब्त। महेश्वरगी गांव में गैर कानूनी रेत का व्यापार। पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस की रेड डीवाईएसपी श्री प्रसाद के नेतृत्व में की गई। ये रेड 2 सीपीआई, 3 पीएसआई, 20 से ज्यादा पुलिस टीम के साथ कार्रवाई। गिरफ्त में लिए गए वाहनों की बेलगाम जिला एसपी डॉक्टर संजीव पाटिल के नेतृत्व में रेत से भरी गाड़ियों की जांच
मामला अतनी पुलिस थाना में हुआ दर्ज। आज भी मरीजों को चादर में लिटाकर किया जाता है सफर। इंसानियत को शर्मसार करने वाला नज़ारा है कारवार जिले का, जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क व्यवस्था न होने से लोग अपने मरीजों को चादर में लिटाकर कंधों पर मीलों का सफर तय करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। 90 वर्ष के बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके एक निजी वाहन से डांडेली के हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मरीज को 150 से अधिक परिवारों का यही हाल होता है। जोड़ा ग्राम संका गोड़गाड़ लोगों का, जहां कई दशकों से ये संघर्ष कर रहे हैं गांव के लोग। कृष्णा नदी में पानी कम बाहर निकल रहे हैं मगरमच्छ। कृष्णा नदी में मानसून का बारिश न होने से नदियां नाले सूखने के कारण वहां से मगरमच्छ निकल रहे हैं बाहर, जिससे डर और खौफ का लोगों में माहौल बना हुआ है। इसी के चलते बागलकोट जिला कुंतीकल ग्राम के पास एक विशाल मगरमच्छ को देखा गया। यह खाने की तलाश में गन्ने के खेत में आया और फिर एक मगरमच्छ ने सड़क के किनारे चारा चर रही बकरी पर हमला करके मार डाला। यह देखकर गांव वालों ने जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ को बांध दिया, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग के स्टाफ की मदद से मगरमच्छ को आलमट्टी के बैक वाटर में सुरक्षित छोड़ा गया, जिससे राहत की सांस तो ली लोगों ने। अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टला, कह रहे हैं लोग। डुप्लीकेट मानिकचंद फैक्ट्री पर रेड। गुलबर्गा शहर के कपनूर इंडस्ट्रियल एरिया में डुप्लीकेट मानिकचंद गुटखा बनाने वाली एक कंपनी पर ग्रामीण पुलिस स्टेशन की टीम ने रेड करके सीज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट को पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ग्रामीण पुलिस स्टेशन की टीम ने कपनूर एरिया की एक दाल मिल में पहुंचकर जांच पड़ताल किया और कई सारे प्लास्टिक बैग में डुप्लीकेट गुटखा मानिकचंद और गुटखा बनाने वाली मशीनों के साथ रेड करके सीज कर लिया गया और 28 कर्मचारी जो इस कंपनी में काम करते थे उन्हें भी गिरफ्तार करके मामला गुलबर्गा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है पुलिस की ओर से। विपक्ष नेता के सवाल पर यत्नाल गर्म। विधानसभा और परिषद में विपक्षी दल नेताओं के चुनाव का मुद्दा। विपक्ष का कोई भी नेता नहीं है, क्या पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई विपक्षी दल के नेता बनेंगे? मीडिया के सवाल पर भड़के यत्नाल ने कहा कि हाईकमान जो भी फैसला करेगी हम कबूल करेंगे। आप ही न्यूज़ में यत्नाल विपक्षी दल के नेता होंगे कह रहे हो, मैं रेस में हूं। अब ऐसे सवाल करके हमारे बीच आग मत भड़काओ। पिछले दिनों ईश्वरप्पा के बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। आपके चैनलों में इस तरह से करना बंद कर दो। वहीं कुमारस्वामी के आरोपों का हवाला देते हुए ट्रांसफर में लेन देन पर कहा कि रिश्वत न लेने को कहने वाले अब पे डिप्टी सीएम 40% कमीशन शुरू हुई है राज्य में रिश्वत नहीं लेंगे तो ऊपर तक क्या पहुंचाएंगे कांग्रेस वाले, कहा यत्नाल ने। शक्ति योजना साइड इफेक्ट। बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर। स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए बिना बस के करना पड़ रहा है संघर्ष। ये मामला कोप्पल जिला के कनकगिरी में पेश आया है, जहां बच्चों ने सड़क जाम करके अपना गुस्सा जताते हुए कहा कि राज्य में शक्ति योजना लागू होने के बाद बस हमेशा फुल रहती है और वक्त पर भी नहीं आती। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को बस में सीट भी नहीं मिल रही है। वह सुबह से ही बस का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि स्कूल कॉलेज वक्त पर पहुंचकर अपना भविष्य बनाएं। रोज़ाना यहां से गंगावती स्कूल और कॉलेज को सैकड़ों स्टूडेंट्स जाते हैं, मगर इस योजना के चलते वह देश का भविष्य अब है परेशान। इस योजना को बंद करने की कर रहा है मांग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।